नमस्कार दोस्तों, मसाला मिनट बाय अमन में आपका स्वागत है। आज मेरा साथ देंगे कुलविंदर जी, पॉल एंड माय वाइफ मीनू। टेरिफिया से हम जाएंगे टंजीर बाय फेरी। फेरी की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आती है $68, $63 यूएस, और 45 मिनट की राइड। ये टी शर्ट्स हमने छुपाई थी, जो लोगों ने बड़ी लाइक की। दो तरह की डिफरेंट टी शर्ट्स थी। यही वाली टी शर्ट्स मीनू और कुलविंदर जी ने पहनी हुई है। हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट पे हमने वापस करी अपनी रेंटल कार। वहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। हमारे एबीएस वालों ने जो डेस्टिनेशन थी वो टेरिफिया थी, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दी। एनी हो €200 खर्च करके हम लोग पहुंच गए टेरिफिया पोर्ट। वहां से हमने फेरी ली जिसकी कॉस्ट $63 है, 1 आवर की फेरी राइड। एंड एक कॉन्टिनेंट चेंज हो गया, कंट्री चेंज हो गई। अटलांटिक ओशन से निकल पड़े हम मेडिटेरियन सी के अंदर। यहाँ पर छोटा सा कस्टम क्लियर करने के बाद एकदम, ये आदमी बहुत खुश रहता है यार, खुश तो रहना ही चाहिए हमेशा। वेरी वेल डन पॉल, बहुत अच्छी ड्राइविंग। नाउ यू सिट डाउन इन द बैक सीट। और ये वाली कारों का कल्चर चेंज, शक्लें चेंज। हम होटल पहुंचे अपने बहुत बढ़िया हिल्टन सिटी सेंटर में, और वहाँ से हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, और बहुत बड़ा व्यू था यहाँ से, बहुत शानदार व्यू था। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है यूनियन स्टेशन कह लो, गो स्टेशन कह लो, इनका मेन डाउनटाउन के अंदर है, और यहाँ से बहुत थोड़ी दूर पे ही बीच है। फ्रेशन अप करने के बाद हम पहुंचे टंजीर मेडिना शॉप्स। यहाँ पर बड़ी छोटी छोटी शॉप्स हैं, जैसे चौड़ा बाजार हो गया लुधियाना में, सदर बाजार कह लो, या हमारा फरीदाबाद की 10 सेक्टर की मार्केट कह लो। लोगों का खाना पीना, सोवेनियर खरीदने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, कपड़ा लेने आते हैं। यहाँ के मसाले बहुत मशहूर हैं, वो भी लेने आते हैं। तो हमने थोड़ा सा घूमे, बहुत शॉपिंग नहीं करी। कहते हैं कि बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है, पर बार्गेनिंग करने का मौका नहीं दे पाए हम, ना ही हमारी दाल गली, क्योंकि कुछ ज़्यादा हमने शॉपिंग भी नहीं करी यहाँ पर। और बहुत अच्छा माहौल, बड़ा ही मज़ा आया यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, बहुत साफ सुथरा और कोई गंदगी नहीं। लोग बहुत अच्छे, बड़े मिलनसार, और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दोस्तों, यूरोप तो बहुत देखा है, पर अफ्रीकन कल्चर का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला इस बार। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, वेरी हाईली रिकमेंडेड। कैफे हाफा 1921 में किसी ने ये वाली जगह ढूंढी, और लोगों के टेक्निकली यहाँ पर घर बने हुए हैं मेडिटेरियन सी के ऊपर। नीचे सड़क जा रही है और सामने मेडिटेरियन सी है। हर घर में बैल्कोनी तो होती है, और सारी बैल्कोनी आपस में जुड़ी हुई हैं, सारे घर आपस में जुड़े हुए हैं। किसी एक आदमी ने शायद स्टार्ट किया होगा कि मैं अपनी बैल्कोनी को कन्वर्ट कर देता हूँ रेस्टोरेंट में। उसने 2 मेज, 2 कुर्सियाँ, छोटी सी बैल्कोनी लगाई। वहाँ का सनसेट तो देखने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई सारी बैल्कोनीज हैं, सबकी अपने अपने किचन चल रही हैं, सब अपना अपना बैठे हुए हैं, और बड़ा शानदार व्यू है, बहुत ही सुंदर सनसेट आता है। हाईली रिकमेंडेड टू गो टू कैफे हाफा। और इस टाइम हमारा हो गया रिलैक्सिंग टाइम, शाम के थक गए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, जुलाई 12th डे 8th टंजीर पूरा हुआ। अब चले हम शेफ चाऊ, which is 115 किलोमीटर। Oh, co-pilot and captain are ready to drive and navigate. Wow, looking smart. क्योंकि हम लोग कार रेंटल कर लेने गए थे, और ये पीछे से लेडीज ने अपना फोटो शूट कर लिया। लुकिंग नाइस कपल, और बहुत ब्यूटीफुल लेडीज। अपना लास्ट डे इन टंजीर और लेक मेडिटेरियन सी के ऊपर इन्होंने अपना फोटो शूट किया, और हम लोगों ने कार ली, आई डोंट नो कौन सी। और रास्ते में एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट आया, हाईली रिकमेंडेड। मैंने उसके अंदर लिख दिया लेक टैंटाऊ लेक टैंटाऊ, और रेस्टोरेंट का नाम है सेड नाखला ली रेस्टोरेंट डू लाक। जैसे भी बोल सकता हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, बहुत प्यारा व्यू। लंच करने के बाद हम निकल पड़े शेफ चाऊ के लिए, और बहुत बढ़िया चीज़, कहीं पे कार पार्क करवा देते हैं बच्चे पहाड़ी इलाके में। और ये बच्चे हैं, पहाड़ी या तो नहीं कहेंगे, ये मोरक्कन बच्चे हैं, जो ग्रेड 12 में पढ़ते हैं। ये आपका सामान ले लेते हैं और कहते हैं कौन से होटल जाना है। उसी होटल में छोटी छोटी गलियों से निकाल के आपको होटल में पहुंचा देते हैं। करीब करीब डार कसानिया, मैं इसको डार कृष्णा कहता हूँ। खैर एनी हाउ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल होटल। और घर के बिल्कुल बाहर, हमारे होटल के बिल्कुल बाहर एक छोटा सा चौराहा है। वहाँ पर पॉल हमसे पहले बाहर आ गया, कुछ उसने नोटिस किया, और वो बता रहा है मीनू और कुलविंदर जी को कि लोग यहाँ से पानी भी भरते हैं, गिलास भी धोते हैं, हाथ भी धोते हैं, और सारा शहर इसी टैप से वाटर भरता है। दुकान होती है ना, यूं लगी समान जहा मूहरे के, फिर वो पानी छिड़के सारे पानी इत्थों लेके जाते थे। अपने गिलास भी धो देंगे। एक आया उन्हें अपने पैर भी उत्सी धोते, बढ़ के पैर धो ले।
ये है शेफ चौक की छोटी छोटी गलियां जो कि हम शाम को सैर करने निकले। छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, ये इनका घर है और ऐसी ऐसी शॉपिंग हो रही है। ये लड़का हमें मिल गया और कहता है मैं पैसे नहीं चार्ज करूंगा आपको और मैं आपको पूरा शहर घुमाऊंगा। और इसने पूरा शहर, शाम का 5 बजे या 6 बजे का टाइम है, पहले हमें शॉपिंग के लिए घुमाता रहा, कभी इस गली में कभी उस गली में, और इससे हम बातें करते रहे। ठीक ठाक से इंग्लिश बोल लेता क्योंकि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और थोड़ी सी शॉपिंग वाली जगह भी ले गया हमें। मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा है और लोगों से बात किया कि वाई शेफ चाओ इज ब्लू सिटी, ब्लू क्यों कलर कर दिया। ब्लू करने का रीज़न ये है कि ठंडक रहती है उस शहर के अंदर, कि ब्लू इज ए ठंडा कलर है। या कहते हैं कि पहले पुराने ज़माने में कहते थे अगर ब्लू करोगे तो ऊपर से हेवन दिखाई देगा हमारा सिटी। बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट में उस लड़के ने हमें यहाँ पहुँचा दिया और हमने बोला कितने पैसे चाहिए। तब वो अड़ गया, मुझे 50 नहीं 75 नहीं 100 MAD चाहिए। कर कुरा के उसे 70 MAD दिया और यहाँ पर बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया रात को। ऐसी कलाकारियां आपने इंडिया में बहुत देखी होंगी। ये लड़की आती थी और चाय ऊपर से चाय के गिलास में 2 या 3 गिलासों में डाल के दिया और अच्छा लगा। मैंने कहा एक बार मैं भी साथ खड़ा हो जाता हूँ, मैं भी इंजॉय करता हूँ और साथ साथ मेरी फ़ोटो भी आ जाएगी। अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे 7 AM आई थिंक आई टुक ए चैलेंज कि मैं वहाँ पर स्पेनिश मॉस्क है वहाँ तक जाऊँगा, जो कि रात को रेस्टोरेंट से बहुत ऊपर नज़र आ रही थी। तो मैं वॉक करता चला गया और ब्लू सिटी देखता गया। बहुत सारी बहुत बिल्लियाँ हैं सड़क पे और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि पॉल जी थके हुए थे, कुलविंदर जी थके हुए थे, मीनू जी तो वैसे ही लेट उठती हैं, वो नहीं आती बाहर मेरे साथ। और चैलेंज था कि 3 किलोमीटर 21 मिनट में पूरा करना है और मैंने आधा रास्ता पूरा किया और आधे रास्ते के बाद वापस हो लिया। ये सुबह सुबह की फ्ली मार्केट लगने वाली है, पर यहाँ तक मैं पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी कवर कर लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट नज़र आए। आपको नज़र आएगा यहाँ पर अभी कारें नज़र आएंगी, जहाँ पर यहाँ से कारों से वो अपना स्पेनिश मॉस्क पे ले जाते हैं, ये वाली कारों पे। पर मैंने कहा नहीं, वॉक करता हुआ गाने सुनता हुआ आराम से वापस आ गया। सुबह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है। ये हस्बैंड एंड वाइफ और शायद उसका ब्रदर और उसकी भाभी रन करते हैं। वो लोग फ्रंट पे खड़े होते हैं, ये लोग हमें ब्रेकफास्ट कराते हैं। यहाँ पर छोटा सा टेबल लगा हुआ है जिसमें हम 6 लोग ही बैठ सकते हैं, या टेरेस पे चले जाओ वहाँ जाके बैठ सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूस निकालते हैं, फ्रेश फूड बनाते हैं। ये छोटी सी किचन में बड़े प्यार से हमें इन्होंने ब्रेकफास्ट कराया। ओहो, इतना पुराना टीवी, पुराना लैंप, पुराना VCR, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ये देखो, ये ओनर है, इससे बात करी हमने। इसने बताया कि करीब $5 लाख लगे हैं मेरे को, 5 साल लगे और $5 लाख लगे मेरे को ये बनाने में। ये हमें पार्किंग लॉट तक छोड़ने आया। ये देखिए आपने शॉप, बहुत छोटी सी शॉप है। यहाँ पर ये शॉप में पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं और बहुत प्यारा कपल था ये। और ये भाई साहब के सामने फ़ोटो भी खींची और लवली कपल। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग चल पड़े शेफ चाओ टू रबाट। रास्ते में मिली हमें टिकट क्यों मिली? क्योंकि लेडीज ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और पॉल ने भरे 300 MAD। गाइस, मैंने सर्च करी अगेन, चैट GPT ने पूछा 45% ऑफ द ऑलिव इन द वर्ल्ड इज सप्लाइड बाय मोरक्को और स्पेन। आप देख रहे हैं जितनी भी ये झाड़ियां नजर आ रही हैं, जितनी भी झाड़ियां दूर दूर तक नजर आ रही हैं, 500-1300 किलोमीटर तक नजर आई, ये बेसिकली ऑलिव है। ये देखो दोनों ने पहनी है अब सीट बेल्ट, अब नहीं उतारेंगे सीट बेल्ट।
टेक्निकली क्या हुआ कि मेरे से टॉल रूट उसको मैंने डिसेबल किया हुआ था, इसलिए बाय द टाइम हम लोग अंदर 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 रास्ते से पहुंचे शेफ चाव से रबाट, रास्ते में हमें बहुत अच्छा मोरक्कन कल्चर नजर आया। देखो भेड़े, और हमारा चलान भी इसलिए हुआ क्योंकि लोकल पुलिस थी वहां पर, और ये चाहे गलती से हुआ पर रबाट पहुंच चुके हैं इस टाइम मोरक्को में। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही काम सिटी। लेट्स एंजॉय द लंच। पॉल को और मेरा दिल तो बहुत किया कि छलांग मार दे, अगर ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता तो पक्की बात हमने छलांग मार दी होती। लंच करने के बाद हम निकल पड़े रबाट से कैसाब्लैंका। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंचे रेडिसन ब्लू होटल विच वॉज इन द सिटी सेंटर। बाहर का व्यू कोई बहुत बढ़िया नहीं, बहुत सारी बिल्डिंग्स, पर बहुत बढ़िया क्योंकि ओशन के नजदीक है तो अच्छा ही होगा। सपना हमारी बिटिया, सहार हमारा दबाद, उनके मॉम डैड रहते हैं कैसाब्लैंका में, सोनिया जी और कंवर जी। बहुत ही प्यारे होस्ट, उन्होंने ओशन व्यू पे बहुत ही महंगा और बहुत ही बढ़िया होटल के अंदर हमारा डिनर किया एंड वी रियली एंजॉयड देयर कंपनी। नेक्स्ट मॉर्निंग डे 10th जुलाई 14th और रिलैक्सिंग कैसाब्लैंका और फोटोशूट ऑलवेज देयर। फोटोशूट तो चलता रहेगा हमेशा। एनीहाउ यहाँ से हम लोग वॉक नहीं, हम लोग ने टैक्सी ली, पहुंचे हसन टू मॉस्क। यहाँ पर भी हमने काफी एंजॉय किया। गर्मी बढ़ती जा रही है, स्पेन से जैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। टंजीर में कम थी, उसके बाद कैसा शेफ टाउन में और बढ़ गई थी। आज कैसाब्लैंका में काफी गर्मी है और यहाँ पर भी होगा फोटो शूट। लंच के टाइम हम लोग सोचा क्यों ना बीच का फायदा उठाया जाए। वहां से हम निकले मॉल था, उसका नाम क्या था, जस्ट 1 सेकेंड, अभी आने ही वाला होगा उस मॉल का नाम, मैंने लिखा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं मेंशन किया है। एनीहाउ बीच पे हमने एंजॉय किया यहाँ पर, और अगेन बहुत गर्म सैंड। एन्फा पैलेस मॉल, यहीं से अंदर से रास्ता निकलता है बीच के लिए। बीच पर सैंड बहुत ही गर्म, पर अटलांटिक ओशन बहुत ही ठंडा। पॉल और मैंने बहुत एंजॉय किया, यहाँ पर स्विमिंग करी और फिर निकल पड़े रात के डिनर के लिए। रीजन टू शो दिस, क्योंकि हम लोग बैक होम इंडिया से हैं, कैसे बच्चे साफ करते हैं कार को वाइपर लेके, बिल्कुल वही स्टाइल। रात को पहुंचे हम सोनिया जी और कंवर के यहाँ पर घर पे। बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस, 3 बेडरूम और हवादार, और बता रहे थे कि शायद साल में 2 या 3 या 4 बार एसी ऑन करते हैं। दाल के तो सारे कायल हो गए क्योंकि आज हमें 10 या 11 दिन बाद हमें इंडियन फूड मिला, जिसमें हमने उनका बहुत बढ़िया, उन्होंने गोट फीट खिलाया, चिकन खिलाया और पीली दाल खिलाई। आहा हा हा, मजा ही आ गया। अटेंशन प्लीज, आइसक्रीम लवर, जो आइसक्रीम लवर है मस्ट गो टू मोरक्को और गो टू कंवर जी के पास। कंवर जी लव आइसक्रीम मैन, उन्होंने जो आइसक्रीम खिलाई और मजा ही आ गया, क्योंकि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मीनू और पॉल दे आर आइसक्रीम लवर एंड कंवर जी इज डाई हार्ड फैन ऑफ आइसक्रीम। थैंक यू वेरी मच कुमार जी एंड सोनिया जी।
अब हम निकल चुके हैं कैसाब्लैंका टू माराकेश, 240 किलोमीटर ड्राइव। क्या सही तरीका है सोने का, आराम से चश्मा पहन के गाल पे हाथ रख के और सो जाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। पर ये जगह हमने बड़ी अजीब सी देखी जहाँ पर एबेंडेंड, ऐसा लगता था यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, और कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा, और यहाँ पर बड़ी अजीब सी नज़र आई चीज़ें। थोड़ा सा डर भी लगा, पर हाईवे पे थे, कोई डरने की बात नहीं है, कीप ऑन ड्राइविंग। और कैप्टन साहब हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, तो उन्होंने कहा ये वाली फ़ोटो खींचें। देखो सर, जो भी कह लो, कंपैरिजन तो इंडिया से ही आता है, क्योंकि हम लोग इंडियन कल्चर के हैं। वहाँ पर स्पेन में एक भी आदमी था, यहाँ पर हमें 2 बंदे मिले जो हमारा लगेज ऊपर ले गए। नेचुरली जितने भी मैंने आपको होटल दिखाए हैं स्पेन में या शेफ चौ में, दिस इज़ द बेस्ट होटल इन मैराकेश, जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। और देखो कितना ही बढ़िया सूप सर्व्ड टू पॉल। और अब आप देखोगे, बड़ी हैरान होगी कि आपने कैसे ही बड़ी स्टाइल से उन्होंने हमें चिकन सर्व किया इन। आई लव इट मैन, आई लव इट, आई लव इट। ऐसा नहीं देखा मैंने अभी तक। अगर आप मैराकेश गए हैं और आपने वहां पर हमाम नहीं कराया, लव इट मैन। मैं 101% कहता हूं कि $125, $150 पर पर्सन का मसाज बेटर देन ग्रेनाडा में मसाज कराई हमने, यहाँ भी कराई, पर इसका अनबीटेबल है। एंड दिस इज ए लोकल मार्केट। मसाज कराने के बाद में पता लगा यहाँ पर लोकल मार्केट है। सबसे बड़ी बात, मैराकेश के अंदर हर जगह आपको आवाज आएगी, सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, भाईजान इधर आओ। जिसे कहते हैं ना, हर ट्रिप का एक ग्रैंड फिनाले होता है। ग्रैंड फिनाले है हमारा हॉट एयर बैलून। सुबह 5 बजे हमें बंदा लेने आ गया था यहाँ पर, और जो कि हमने बुक किया होता है इन एडवांस। और वहाँ पहुँच के हमें मिली कॉफ़ी, क्रोसॉन्ट, और आराम से कॉफ़ी पी के हम लोग वेट करते रहे 5 से लेकर 6 AM तक। और बहुत ही पंक्चुअल थे। वहाँ का कल्चर देख के बड़ी हैरानी हुई कि इतने पंक्चुअलिटी। और ये देखो, ये वॉशरूम है, 2 छोटे छोटे वॉशरूम है, मेल एंड फीमेल, और बहुत ही सुंदर। और जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट लगा हुआ मिलेगा। अभी वो तैयारी कर रहे हैं सुबह 6 बजे की, पर हमारे ब्रेकफास्ट मिलेगा 8:30 बजे। भाई ये लड़की कहीं भी सो सकती है। देखो, ये 1 2 3 सो गई, और ये 1 2 3 जाग गई। ये मेरी क्रिएटिविटी है AI की, जैसे है मीनू जैसी लगती है, पर मीनू है नहीं। क्या बात है।
ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है और सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 AM पे 5, 6, 7, 8 लड़के हॉट एयर फ्लेम्स दे के इसको बैलून को सुबह तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। और ऐसे कम से कम 25 या 26 हॉट एयर बैलून रेडी हो रहे हैं। और देखो बहुत बड़ा फ़ैन लगाया हुआ है इसने और कैसे तैयारियां चल रही हैं। और धीरे धीरे ये हॉट एयर बैलून ऊपर, वो वाला बैलून देखो, वो बैलून ऊपर तैयार हो चुका है और हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब देखो सारे के सारे लटक रहे हैं और इसको जीप से बांधा हुआ है और इसके बाद हमें अलाउ करेंगे यहाँ बैठना। मैंने पहले ही बोला था ये आदमी इतना खुश नज़र क्यों आता है यार। ये आदमी हमेशा ही खुश रहता है, भगवान करे हमेशा ही खुश रहे। क्या बात है पॉल जी, आई लव यू। बाहर किधरों निकलना है भी टास्क हैगा। ਇੱਥੇ ਜਿਓ Guys, thank you very much. And please don't forget the reading. Yes. और ये भी गाइज एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। हॉट एयर बैलून करने के बाद हम लोग वॉक करके यहाँ पर पहुँचे, या जीप लेके आई थी यहाँ पर इन्होंने, मैंने जैसे पहले बताया था सुबह 6 बजे तैयारियाँ चल रही थी और यहाँ पे हमारा इन्होंने ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया हुआ था। और हमारी टीम यानी कि हमारे लोग 28 लोग थे उस बैलून के अंदर। तो भाई साहब जो लोग आइसक्रीम लाइक करते हैं, आइसक्रीम लवर्स हैं, दे मस्ट गो टू मोरक्को, चाहे वो मैराकेश में हो, चाहे वो कैसाब्लैंका में हो। एंड दिस इज क्रेजी नंबर 1, दिस इज क्रेजी नंबर 2। हमारे यहाँ 2 थे, मीनू और पॉल, आइसक्रीम लवर्स। बहुत हो गया घूमना फिरना, अब टाइम टू डिपार्चर। डोंट लुक सैड, ये दोनों तो वापस जाना ही नहीं चाहती, इतनी खुश नज़र आ रही हैं। और अब हमारा जो है सुबह 400 MAD दे के हमने सुबह वैन बुक कराई थी, विच इज़ नॉट फेयर। 400 बहुत ज़्यादा है, बाद में चेक किया 150, 300 में काम हो सकता था। पर एनी हाउ सुबह 5 बजे एयरपोर्ट ट्रांसफ़र अच्छी सी वैन मिल जाए, नॉट बैड। अगर 50 या $10 फालतू भी लग जाए। Now we are at airport and time for departure. Thank you very much. Have a nice day.